हेलो। आवाज आ रही है सभी को? ओके, सो गुड मॉर्निंग टू ऑल। तो लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस वगैरह का पीएच निकाला था। अब आज हम स्टार्ट करेंगे वीक एसिड वीक बेस वगैरह का। पीएच ऑफ वीक एसिड। सबसे पहले हम लेंगे यहाँ पर पीएच ऑफ वीक एसिड। तो थोड़ा वेट कर लेते देन स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। तो पीएच ऑफ वीक एसिड। ठीक है, हमारे पास जो वीक एसिड होगा उसका पीएच हम कैसे निकालेंगे? तो देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड तो क्या पूरी तरह आयनाइज हो जा रहा था, इसलिए हम एच की कॉन्सेंट्रेशन निकाल पा रहे हैं आराम से, क्योंकि पूरी तरह आयनाइज है तो कितना एच आएगा पता चल जाएगा। लेकिन वीक एसिड का कैसे पता चलेगा? तो देखो, जैसे हमारे पास कोई वीक एसिड है एच ए। अब ये
जब आयोनाइज होगा तो ऑब्वियसली रिवर्सिबल रिएक्शन होगी क्योंकि वीक एसिड है, दोनों डायरेक्शन रिएक्शन जाएगी। तो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन मान लो हमें दिया है इस वीक एसिड का सी, इन दोनों का 0 0। नाउ एट इक्विलिब्रियम हम बोलते हैं कि इसका सी सी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन था ना, उसमें से मान लो एक्स कॉन्सेंट्रेशन इसका कम हो गया, तो कितना कॉन्सेंट्रेशन बचेगा, सी माइनस है। फिर एस पॉजिटिव का कितना हो जाएगा बताओ कॉन्सेंट्रेशन, एक्स हो जाएगा ना, और ए नेगेटिव का कितना हो जाएगा एक्स, बिकॉज स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन क्या है, 1:1। ओके, सो एट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन हमें तीनों का मिल गया, एच ए का, एच पॉजिटिव का और ए नेगेटिव का। नाउ डिसोसिएशन कांस्टेंट या फिर आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड है के। ठीक है, डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड क्या के है, तो ये है एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू क्या हो गया, ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय एच ए कॉन्सेंट्रेशन। तो ये हमारे पास डिसोसिएशन कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट है किसका, के का, सॉरी एच ए का, एच वीक एसिड है उसका। तो यहाँ पर के हो गया एक तरह से इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट या आयोनाइजेशन कांस्टेंट। ओके, नाउ क्या हो जाएगा ये के, तो के इज इक्वल टू देखो, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है एक्स, ए नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना है एक्स, डिवाइड बाय एच ए कॉन्सेंट्रेशन कितना है सी माइनस एक्स। ओके, तो ये के आ गया। देखो फिर आगे चलते हैं। हो गया सबका, चले आगे। ओके, सो के क्या हो गया, एक्स इंटू एक्स, है ना, एक्स इंटू एक्स मतलब एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। तो के हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स। नाउ देखो, इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी, देन क्या कर सकते हैं, देन सी माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, सी ले सकते हैं ना। अगर एक्स जो है वो वेरी वेरी लेस देन सी है, देन सी माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। ओके, एक्स स्क्वायर को नेग्लेक्ट नहीं करेंगे यार, सी सी और एक्स में एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू सी। ओके, एक्स स्क्वायर तो अकेला ही है ना, उसके साथ थोड़ी कोई है। तो एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी, तो सी माइनस एक्स में एक्स को नेग्लेक्ट कर देंगे, मतलब सी बचेगा वो। तो के क्या हुआ, के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई सी, या हम यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, के इंटू सी। तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, इट इज रूट ऑफ के इंटू सी, एंड व्हाट वाज एक्स, एक्स क्या था भाई, एक्स तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन ही था ना। ठीक है, तो इस टाइप से हमें यहाँ पर एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या मिल गया, रूट ऑफ के इंटू सी। ओके, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन आ गया, तो पीएच क्या होगा,
pH is minus log H positive concentration, मतलब माइनस लॉग रूट के। ओके, या ये रूट वाले पार्ट को आगे ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग ऑफ के इंटू सी। ठीक है, रूट ऑफ के इंटू सी का रूट वाला जो मतलब पावर हाफ जो है आगे ले लिया, तो ये आ गया। तब क्या हो गया ये, तो पी एच इज इक्वल टू माइनस हाफ लॉग के माइनस हाफ लॉग सी। ओके, तो पी एच हो गया अपने पास, ये माइनस हाफ लॉग के को हम लिख सकते हैं पी के, मतलब लॉग के माइनस लॉग के को लिख सकते हैं पी के, तो माइनस हाफ लॉग के हो गया हाफ पी के, तो हाफ पी के माइनस हाफ लॉग, ये हमारे पास फॉर्मूला आ गया वीक एसिड का पीएच निकाल, हाफ पी के माइनस हाफ लॉग। ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब हमारे पास x इज वेरी वेरी लेस देन क्या हो, c। अगर x इज वेरी वेरी लेस देन c नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। ओके, अदरवाइज सॉल्व क्वाड्रेटिक, ये ऊपर जो क्वाड्रेटिक है इसको सॉल्व करेंगे अगर x की वैल्यू c से छोटी नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि यार x c से छोटा है कि नहीं, क्योंकि x और x थोड़ी पता है, तो इसके लिए हम अल्फा निकालेंगे। इसके लिए क्या निकालेंगे, अल्फा। ओके, तो अल्फा निकालेंगे सबसे पहले और फिर ये सॉल्व करेंगे। तो पहले ये लिख लो, फिर बताते हैं वो कैसे करते हैं, अल्फा कैसे निकालते हैं। तो एक्स की वैल्यू अगर सी से काफी छोटी है, तो पीएच का फॉर्मूला डायरेक्ट हम क्या लगा देंगे, ये वाला लगा देंगे, हाफ पी के माइनस हाफ लॉग। पूजा माइनस हाफ पी के नहीं होगा, माइनस लॉग के इज पी के। माइनस लॉग, जैसे माइनस लॉग एक्स पॉजिटिव क्या था, पीएच था ना, ऐसे ही माइनस लॉग के इज पी के। लिख लिया सबने। नाउ हम बोल रहे थे कि ये कॉन्सेप्ट हम कब लगाएंगे, जब अल्फा की वैल्यू छोटी होगी। ओके, मतलब ये फॉर्मूला कब लगाएंगे, जब अल्फा छोटा होगा। तो पहले अल्फा निकालना पड़ेगा ना, तो अल्फा कैसे निकालेंगे, अल्फा मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनेशन। तो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा क्या होगा, रिएक्टेड बाय इनिशियल। अल्फा क्या होता है, रिएक्टेड बाय इनिशियल। तो कितना रिएक्ट किया यार, एक्स, रिएक्ट कितना किया एक्स, और इनिशियल कितना था, सी। तो रिएक्टेड बाय इनिशियल मतलब एक्स बाय सी। तो यहाँ से देखो क्या आ गया, एक्स कितना है, एक्स कितना है हमारे पास, एक्स आया हमारे पास रूट ऑफ के इंटू सी। तो एक्स आ गया रूट ऑफ के इंटू सी डिवाइड बाय सी। तो ये हो गया हमारे पास रूट ऑफ के बाय, तो ये हमारे पास आ रहा है। ओके, तो अगर तुम्हें अल्फा निकालना है वीक एसिड का, तो क्या होगा, रूट ऑफ के इंटू सी। तो सबसे पहले पता है क्या करना होगा तुम्हें, तुम्हें क्वेश्चन में के और सी वगैरह दिया होगा, तो पहले अल्फा निकालो। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 है, ये जो हम बोल रहे हैं ना,
एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी, इसका मीनिंग क्या है कि अल्फा लेस देन 0.1 या इक्वल कर दो, लेस देन इक्वल टू 0.1 अगर है तो फिर तुम नेग्लेक्ट कर सकते हो एक्स को विद रिस्पेक्ट टू सी। ये हम बोल सकते हैं कि अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 0.1 है तो फिर डायरेक्ट ये फॉर्मूला लगा। अगर एक्स अल्फा जो है ना, अल्फा वो लेस देन या इक्वल टू 0.1 आ रहा है तो डायरेक्ट पीएच का ये फॉर्मूला लगा सकते हो। लेकिन अल्फा की वैल्यू अगर लेस देन या इक्वल टू 0.1 नहीं आई, मतलब 0.1 से अगर ग्रेटर वैल्यू आई अल्फा, तो फिर तुम्हें ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो हमारे पास जो अल्फा है वो क्या होना चाहिए इस फॉर्मूले के लिए, लेस देन या फिर इक्वल टू 0.1 होना चाहिए, या हम बोल सकते हैं 10% या उससे कम आयनाइज होना चाहिए। अगर 10% से ज्यादा आयनाइज है तो फिर हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, अल्फा का फॉर्मूला ये है रूट ऑफ के इंटू, एंड यहाँ से एक और चीज आ सकती है, अल्फा क्या था, एक्स बाई सी था ना, तो यहाँ से एक्स क्या हो जाएगा सी अल्फा, एंड व्हाट इज एक्स, एक्स इज नथिंग बट एच पॉजिटिव। तो कई बार हो सकता है तुम्हें सी दिया हो और अल्फा दिया हो, तो वहां से डायरेक्ट क्या मिल जाएगा तुम्हें, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन मिल जाएगा। यस सिद्धार्थ, ये फॉर्मूला जो है अल्फा, ऐसा मतलब जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, अल्फा निकालेंगे। अगर अल्फा की वैल्यू 0.1 से छोटी आ रही है या उसके इक्वल आ रही है तो फॉर्मूला लगा दो ये वाला डायरेक्ट, अगर उससे बड़ी आती है देन क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। यस, बट हमें ए माइनस से मतलब नहीं, हमें एच पॉजिटिव से मतलब था। अल्फा के लिए ये रहा ना, अल्फा का फॉर्मूला क्या है, ये अल्फा इज रूट ऑफ के बाई सी। यस सिद्धार्थ, ये फॉर्मूला ऑब्वियसली अजम्पशन से ही आया है। सिद्धार्थ, ये फॉर्मूला अजम्पशन से आया है, लेकिन इस फॉर्मूले के अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला हमारे पास अल्फा का आएगा नहीं। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला एक ये आ सकता है, ये यार तुम ये क्वाड्रेटिक सॉल्व करो। ठीक है, दूसरा फॉर्मूला क्या आ सकता है, यार पहले क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो और फिर एक्स निकाल लो, फिर एक्स निकाल लिया उसके बाद में तुम एक्स बाई सी करके अल्फा निकाल लो। ठीक है, वहां से तुम्हें एक्यूरेट वैल्यू मिलेगी, बट वो वैल्यू और ये वैल्यू में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। अगर अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 आ रही है ना तो सेम वैल्यू आएगी, चाहे इससे निकालो या क्वाड्रेटिक सॉल्व करके निकालो, बट क्वाड्रेटिक सॉल्व करोगे टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, इसलिए हमें ये फॉर्मूला लगाना चाहिए अल्फा निकालने।
अगर अल्फा लेस देन 0.1 है ना तो करेक्ट वैल्यू मिल जाएगी, बट अगर अल्फा ग्रेटर देन 0.1 आ रहा है तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एग्जैक्ट वैल्यू के लिए एक क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़ेगा। Okay, so if alpha is less than 0.1, then apply this formula to determine PS. But if alpha is greater than 0.1, then solve this quadratic. और इस quadratic को solve करके जो x आएगा वही H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा और उसका माइनस लॉग लोगे तो पीएच आ जाएगा। एंड एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अल्फा क्या होगी फिर, तो इस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करके जो एक्स आया उसको डिवाइड बाय सी कर दोगे तो एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अल्फा आ जाएगी। ठीक है, इस फॉर्मूले से जो अल्फा मिलेगा वो एक्यूरेट नहीं होगा क्योंकि अल्फा फॉर्म क्या बोल रहे हैं, ग्रेटर देन 0.1 है ना। तो जब अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है तो फिर तो ये जो हमने प्रोसीड किया ये तो रॉन्ग हो जाएगा ना, क्योंकि ये प्रोसीड हमने कब किया जब अल्फा लेस देन 0.1 होता। बट अगर अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है देन हमें क्या करना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक सॉल्व करना। तो सॉल्व करके जो एक्स आएगा उसको डिवाइड बाय सी करके एक्यूरेट वैल्यू ऑफ अल्फा मिलेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन ले, हो गया सबका ना। रितेश अल्फा ग्रेटर देन 1 नहीं हो सकता भाई, अल्फा 0 और 1 के बीच में ही रहेगा। अगर अल्फा ग्रेटर देन 0.1 है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व कर, ग्रेटर देन 0.1, 1 से बड़ा नहीं। तो डिटरमाइन पीएच ऑफ .1 मोलार CH3COOH 10⁻³ मोलार CH3COOH 10⁻⁶ मोलार CH3COH। के जो है वो दिया है इसका, के का वैल्यू याद रख लेना 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। जब इसका माइनस लॉग लेते हो तो जो पीके आता है वो आता है 4.74, ये भी याद रखो। ठीक है, CH3COH का के एंड पीके का वैल्यू याद, तो पीएच निकाल। दीपक जनरली वैल्यू क्वेश्चन में दे दी जाएगी, बट इसकी यहाँ पर इसकी वैल्यू याद रखो, CH3COH की याद रखो, इसकी में भी ना दे। CH3COH का जो के एंड पीके है वो याद रखो। नीतीश के बताया था ना, आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वाटर, तो जितना ज्यादा के होता है उतना ही ज्यादा आयनाइज होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बड़ा होता था तो रिएक्शन ज्यादा कंप्लीट होती थी ना, तो ये भी एक तरह से इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही है ना, जितना बड़ा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट उतना ज्यादा रिएक्शन कंप्लीट, हम बोल सकते हैं उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगा एसिड का।
दीपक फर्स्ट वाला करेक्ट है। समृद्धि करेक्ट है फर्स्ट वाला। सिद्धार्थ करेक्ट है। निर्वेद करेक्ट है। वरुण चेक करो सॉन्ग है। नो आमिर। वरुण करेक्ट है। आंचल फर्स्ट वाला करेक्ट है। सेकंड वाला भी ऑलमोस्ट करेक्ट है। देखते हैं। रितेश करेक्ट है। समृद्धि सेकंड वाला भी ऑलमोस्ट करेक्ट है, चेक करते हैं। ऑलमोस्ट है मतलब एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आई थी। देखो चलो फर्स्ट वाला कराते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बोला, अल्फा निकालना है। अल्फा क्या है यहाँ पर, रूट ऑफ के बाई सी। व्हाट इज रूट ऑफ के बाई सी? 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइड बाय ये कितना है 0.1। ठीक है, तो ये कितना हुआ, दिस इज रूट ऑफ 1.8 इंटू 10⁻⁻⁴। तो 1.80 जो है उसका रूट होता है 1.4 के अराउंड होता है सर। 1.4 से कम होगा एक्चुअली, 1.3 समथिंग होगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.013। ठीक है, ऑब्वियसली लेस देन 0.1 है।
है ना। तो लेस देन 0.1 है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ओके, तो पीएच का फॉर्मूला क्या होगा, तो पीएच इज इक्वल टू हाफ पी के माइनस हाफ लॉग सी। सो हाफ पी के इज 4.74 माइनस हाफ लॉग सी। तो देखो ये हो गया 2.37। इसके अलावा माइनस ये देखो 0.1 जो है, इसको हम 10⁻⁻1 लिख सकते हैं। 10⁻⁻1 आगे आया तो ये प्लस हो जाएगा माइनस साइन, तो हमारे पास आ जाएगा प्लस 0.5, दैट इज 2.87। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट वाले का हो गया 2.87। सेकेंड वाले में अल्फा क्या है, रूट ऑफ के बाई सी जब हम लगाएंगे तो 1.8 इंटू 10⁻⁻5 डिवाइड बाई 10⁻⁻3। तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻2। तो इसका जब हम रूट लेंगे तो आ रहा है 0.13, ऑब्वियसली इट इज ग्रेटर देन 0.1। ओके, तो अब हम यहाँ पर क्या है, फॉर्मूला नहीं लगाता, क्योंकि मैंने बोला अगर ग्रेटर देन 0.1 है देन हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी पड़ेगी। तो अब हम यहाँ पर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, के इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी माइनस एक्स वाली। तो व्हाट इज के, इट इज 1.8 इंटू 10⁻⁻5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन सी 10⁻⁻3 माइनस एक्स। तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1.8 इंटू 10⁻⁻5 एंड माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻8 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक आ गया हमारे पास। तो एक्स की वैल्यू क्या आ रही है देखो, इट इज माइनस 1.8 इंटू 10⁻⁻5 प्लस माइनस 1.8 का स्क्वायर कितना होगा, 3.24 ना, 3.24 इंटू 10⁻⁻10 प्लस 7.2 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइड बाय 2। सो यहाँ पर x की जो वैल्यू है वो क्या आ रही है, अब यहाँ पर क्या करते हैं, ऑब्वियसली बीच वाले टर्म में x है, गलती से नहीं लिखा। हाँ, तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, इसको 10⁻⁻10 ही कर देते हैं ऑलमोस्ट, है ना। तो ये क्या हो जाएगा 720। तो या फिर हम बोल सकते हैं ये वाला नेग्लेक्ट कर दें अगर हम, तो अगर इसको नेग्लेक्ट कर देंगे कंपेयर टू दिस, तो अप्रोक्सीमेटली ये क्या आ जाएगा, 720 का रूट कितना होगा, 26.8 के अराउंड। ट्वेंटी सिक्स पॉइंट नाइन ले लेते हैं, तो 26.9
ये वाले पार्ट का एक तरह से ऑलमोस्ट रूट हो गया 26.9 माइनस 1.8 करेंगे तो 26.9 माइनस 1.8 हो गया 25.1 ना, यस 25.1 इंटू 10⁻⁻⁵ डिवाइड बाय 2 भी कर रहे हैं। तो यहाँ से जो x है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, x का वैल्यू क्या आ गया डिवाइड बाय 2 करके, तो x आ गया हमारे पास 25.1 डिवाइड बाय 2 था ना, तो इट इज 12.55 इंटू 10⁻⁻⁵। तो हमारे पास x आ गया जो कि एक्चुअली क्या हो गया, h पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ pH क्या आएगा, pH ऑब्वियसली इसका माइनस लॉग, so minus log of 12.55 into 10⁻⁻⁵। जनरली ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा जिसमें क्वाड्रेटिक सॉल्व करना पड़े, ये आएगा तो डेटा थोड़ा सिंपल वाला आएगा। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, ये अप्रोक्सीमेटली 1.1 हो गया, तो 5 माइनस 1.1 दैट इज 3.9। ठीक है, तो जिनका 3.87 आया था अप्रोक्सीमेट आंसर तो आ जाएगा वहां से। देखो ज्यादा दूर नहीं गया अल्फा, 0.1 से अल्फा जो है ज्यादा दूर नहीं गया है ना, 0.13 है ना, तो ज्यादा दूर नहीं गया, इसलिए जिनका फॉर्मूला लगा के 3.87 आ रहा था ना, फॉर्मूला लगा के 3.87 आ रहा था सबका, तो वो ऑलमोस्ट पास में ही आया है क्योंकि अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा चेंज नहीं हुई। हम वो फॉर्मूला कब लगाते हैं, जब अल्फा की वैल्यू लेस देन 0.1 या उसके इक्वल हो। तो मैं यहाँ पर 0.13 हो गई थी, थोड़ी सी बढ़ गई थी, वैल्यू थोड़ी सी चेंज हो pH की, ठीक है, ज्यादा चेंज नहीं हुई। उस फॉर्मूले से आंसर आता है 3.87, और जब हम क्वाड्रेटिक सॉल्व करके लेके आ रहे हैं तो आंसर आ रहा है 3.9। ठीक है, लेकिन जनरली हमें क्वाड्रेटिक सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, डेटा जो है वो ऐसा दिया जाएगा कि हमें डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ओके, नाउ थर्ड वाला पार्ट, तो थर्ड वाले पार्ट में क्या दिया है, 10⁻⁻⁶ दिया है। लास्ट स्लाइड देखो जल्दी भाई। नाउ लास्ट पार्ट में अगर हम देखेंगे तो अब देखो अल्फा अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, √k/c, तो √k/c। तो यार ये आ रहा है √18 जो कि हो गया ग्रेटर देन 1, तो ये पॉसिबल है नहीं। अल्फा ग्रेटर देन 1 हो सकता है क्या, नहीं ना, अल्फा की वैल्यू तो 0 और 1 के बीच में हो रही है ना, अल्फा की वैल्यू 0 और 1 के बीच में होती है। तो यहाँ पर ग्रेटर देन 1 आया है, इसका मतलब क्या है, ऑब्वियसली ये क्यों आया है, ग्रेटर देन 1 इसलिए आया है क्योंकि हमने एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा नहीं निकाली। एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ अल्फा तो किधर से आती है, क्वाड्रेटिक सॉल्व करके आती है। ये जो अल्फा आया ये तो ऑन द बेसिस ऑफ अजम्पशन आया ना, जब हम एक्स को सी के कंपेरिजन में नेग्लेक्ट कर देते थे तब अल्फा आता था। ओके, बट यहाँ पर तो एक्स मतलब ऑब्वियसली अल्फा वैसे ही बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कैसे नेग्लेक्ट कर पाएंगे। तो याद रखना जब भी तुम्हारा अल्फा 1 को क्रॉस करे
जब भी वन अल्फा क्या करे, 1 को क्रॉस करे यूजिंग दिस फॉर्मूला, टेक अल्फा एज 1। ओके, अल्फा 1 हो गया मतलब हम बोल सकते हैं इनफाइनाइट डायल्यूशन हो गया। ठीक है, जब भी अल्फा ग्रेटर देन 1 हो जाए इस फॉर्मूले से, तो उसको इनफाइनाइट डायल्यूशन वाला कंडीशन मान लेना। और इनफाइनाइट डायल्यूशन वाले कंडीशन में क्या होता है, अल्फा इक्वल टू 1 होता है। ये एक और चीज हमने बताई थी, याद है, इनफाइनाइट डायल्यूशन में अल्फा इक्वल टू 1 होता है एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट्स एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो वीक एसिड जो है वो कैसा काम करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड का। तो अगर वीक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम करेगा तो यार डायरेक्ट पीएच निकाल सकते हैं ना। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁶ होगा ही नहीं होगा, क्योंकि CH3CH कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10⁻⁶। और ये स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह काम कर लेगा तब। तो एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ हो जाएगा। अगर 10⁻⁶ एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन हो गया तो पीएच क्या होगा, पीएच हो जाएगा -log 10⁻⁶, मतलब 6। तो अगर अल्फा तुम्हारा ग्रेटर देन 1 आ रहा है तो वीक एसिड को स्ट्रॉन्ग एसिड की तरह ट्रीट कर सकते हो। मतलब वहां पर इनफाइनाइट डायल्यूशन होगा। और हमने ऑस्टोल्ड डायल्यूशन लॉ के टाइम बताया था कि जब इनफाइनाइट डायल्यूशन होता है तो अल्फा इक्वल टू 1 हो जाता है। ओके, या फिर वीक इलेक्ट्रोलाइट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। हो गया सबका। ओके, नाउ जितना ज्यादा के का वैल्यू होता है उतना ही ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होता है। अगर के इंक्रीज होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। और पीके के केस में उल्टा है, अगर पीके कम होगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, क्योंकि पीके में क्या हो गया, माइनस लॉग। ओके, तो कई बार ऐसा है कि तुम्हें दो एसिड का एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला जा सकता है। तो रिलेटिव स्ट्रेंथ अगर हम कंपेयर करेंगे दो एसिड का, तो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स में देखो क्या है, एच पॉजिटिव फर्स्ट वाले एसिड से कितना है, डिवाइड बाय एच पॉजिटिव सेकेंड वाले एसिड से कितना है, वो देखिए, कंपेयर कर लो। तो एच पॉजिटिव जो है वो क्या है, रूट ऑफ के बाई के इंटू सी है ना। व्हाट इज एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, इट इज रूट ऑफ के इंटू सी। तो फर्स्ट वाले एसिड का मैं बोल देता हूँ Ka1 है। अच्छा, जब हम यहाँ पर एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियसली दोनों का कॉन्सेंट्रेशन सेम ही मानेंगे, है ना। सेम कॉन्सेंट्रेशन मानते हुए कौन ज्यादा एच पॉजिटिव देगा। तो फर्स्ट वाले का क्या हो जाएगा, एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन रूट ऑफ के इंटू सी, के ऑब्वियसली उसका हमने Ka1 ले लिया, तो रूट ऑफ Ka1 इंटू सी। एंड सेकेंड वाले का क्या होगा, सेकेंड वाले का हो जाएगा रूट ऑफ Ka2 इंटू सी। ना ऑब्वियसली रूट सी से रूट सी कैंसिल आउट, तो क्या आ गया ये, रूट ऑफ Ka1 बाय के। तो अगर हमें एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करना है दो एसिड का, तो क्या होगा, वो हो जाएगा
रेशियो ऑफ रूट ऑफ के। क्लियर है सबको? चले आगे, हो गया सबका ना? तो ये हमारे पास था पीएच ऑफ वीक एसिड एंड देन उसका हमने रिलेटिव स्ट्रेंथ देखा दो एसिड का। नाउ नेक्स्ट हम लेंगे पीएच ऑफ वीक बेस। तो हमारे पास वीक बेस है, जैसे कोई वीक बेस है BOH, ऑब्वियसली पूरी तरह आयनाइज नहीं है, बी पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव दिया, कॉन्सेप्ट पूरा वीक एसिड जैसा ही रहेगा भी। वो H पॉजिटिव दे रहा था, ये OH नेगेटिव दे रहा, ठीक है। नाउ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, इसका मान लो C है, ये 0 0 एट इक्विलिब्रियम, इसका X कॉन्सेंट्रेशन रिएक्ट किया तो बचा कितना, C माइनस X, ये हो गया X, ये हो गया X। नाउ आयनाइजेशन कांस्टेंट या डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस को हम लिख देंगे KB। तो ये क्या होगा, इट इज बी पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय BOH कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो KB क्या हो गया, KB हो गया X इंटू एक्स अपॉन C माइनस एक्स, या फिर हम क्या लिख सकते हैं इसको, KB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन C माइनस एक्स, ठीक है। ये हमारे पास KB आ गया। और सेम कॉन्सेप्ट जो अभी तक हमने किया था वीक एसिड के केस में जो किया, यहाँ पर भी वही करेंगे। लिख लिया सबने?
ठीक है। सो यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट अप्लाई करेंगे जो वीक एसिड के लिए अप्लाई किया था। हम देख सकते हैं कि एक्स इज वेरी वेरी लेस देन क्या है, सी है, तो क्या कर सकते हैं, ऑब्वियसली एक्स को नेग्लेक्ट कर सकते हैं। तो इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी, ये कब होगा, जब अल्फा लेस देन क्या होगा, 0.1, लेस देन इक्वल टू 0.1। तो इफ एक्स इज वेरी वेरी लेस देन सी, देन क्या कर सकते हैं, सी माइनस एक्स को क्या ले सकते हैं, सी ले सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे, अदरवाइज सॉल्व क्वाड्रेटिक। तो अगर सी माइनस एक्स को हमने सी ले लिया तो क्या हो जाएगा, ये इट इज के बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपन नीचे वाला पार्ट हो गया सी, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर क्या हो गया, इट इज के बी इंटू सी, तो एक्स हो गया रूट ऑफ के बी इंटू सी। नाउ व्हाट इज एक्स, एक्स अभी क्या है देखो, एक्स इज ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन, एक्स क्या है यहाँ पर, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। तो ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन ये आ, तो अभी इसका माइनस लॉग लेने पर पीओएच आएगा ना कि पीएच। तो पीओएच इज माइनस लॉग ऑफ रूट के बी इंटू सी, या इसका आगे हम सॉल्व करेंगे तो माइनस हाफ लॉग के बी इंटू सी, तो ये हो जाएगा माइनस हाफ लॉग के बी एंड माइनस हाफ लॉग सी, दैट इज नथिंग बट हाफ पी के बी माइनस हाफ लॉग सी। ओके, सो वैसा ही आ रहा है, वहां पर पी एच था, यहाँ पर पीओएच है, वहां पर पी के था, यहाँ पर पी के बी है, बाकी वैसा ही एक्सप्रेशन है ना। और ऑब्वियसली पीओएच आ गया तो पीएच तो आ ही जाएगा ना, अगर पीओएच आ गया तो पीएच कैसे आएगा, हमें पता है पीएच इज 14 माइनस पीओएच। ठीक है, तो हमें पीओएच यहाँ पर निकालना है, एंड पीओएच आ जाएगा देन पीएच भी आ जाएगा। हो गया सबका। बट अल्फा कैसे निकालेंगे, तो जैसे लास्ट टाइम अल्फा निकाला वैसे अभी अल्फा निकाल सकते हैं हम। तो अल्फा क्या होगा, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, क्या है, रिएक्टेड बाय इनिशियल, रिएक्टेड इज एक्स, इनिशियल इज सी। तो एक्स क्या है, एक्स है हमारे पास रूट ऑफ के बी इंटू सी डिवाइड बाय सी, तो ये आ जाएगा रूट ऑफ के बी बाय, ओके। तो लास्ट टाइम अल्फा क्या था, लास्ट टाइम अल्फा था रूट ऑफ के बाई सी, अभी अल्फा क्या होगा, रूट ऑफ के बी बाय सी। ओके, तो सबसे पहले अल्फा निकालेंगे रूट ऑफ के बी बाई सी से। अगर अल्फा लेस देन 0.1 आता है तो ऑब्वियसली ये हम क्या करेंगे, ये फॉर्मूला लगा देंगे पीओएच के लिए। लेकिन अगर अल्फा 0.1 से ग्रेटर आता है तो फिर क्वाड्रेटिक सॉल्व करेंगे। ओके, इसके अलावा जैसे हमने लास्ट टाइम लिखा था, एक्स यहाँ पर क्या हो गया, ऑब्वियसली अल्फा इज एक्स बाई सी ना, तो एक्स क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा सी अल्फा, बट सी अल्फा इज हियर ओ एच नेगेटिव।
तो अगर तुम्हें सी और अल्फा की वैल्यू दी है तो सी इंटू अल्फा क्या मिलेगा तुम्हें, ओ एच नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन मिलेगा। तो वहां से भी पीएच निकाल सकते हो गया सबका। हो गया ना। चलो क्वेश्चन लिखो। डिटरमाइन पीएच ऑफ 0.01 मोलार NH4OH। अच्छा, इसका जो केबी है वो भी याद रख लेना। सेम वही वैल्यू है जो NH CH3COH का के का था, 1.8 इंटू 10⁻⁻⁵। ये वैल्यू भी याद रख लो, ठीक है। मतलब NH4OH के लिए सेम वही वैल्यू आती है केबी की, जो CH3COH के लिए किसकी वैल्यू थी, के की। केबी क्या होगा इसका, 4.74। वरुण ऑलमोस्ट करेक्ट है। आमिर, आमिर करेक्ट है।
यस वरुण, करेक्ट है। मलार करेक्ट है। नहीं, मलार रॉन्ग है एक्चुअली। सिद्धार्थ भी रॉन्ग ही है। श्रुति करेक्ट है, प्रशांत करेक्ट है, निर्वेद रॉन्ग है। इजाबेल रॉन्ग है। बाकी सारे रॉन्ग है, 2-3 लोग जो हैं करेक्ट। नहीं, तुम्हारा भी रॉन्ग है। नाम क्या है यार, नाम डाला करो 201416। यस इजाबेल, करेक्ट है अभी। तो देखो, काफी लोगों ने मिस्टेक क्या किया है, पीओएच निकाल लिया, पीएच निकालना था। ओके, तो सबसे पहले तो अल्फा देखेंगे। अल्फा इज रूट ऑफ के बी बाई सी। तो क्या आएगा ये, 1.8 × 10⁻⁵ डिवाइड बाय 0.01। तो ये आ गया 18 × 10⁻⁴। तो अप्रोक्सीमेटली 0.04 आ रहा है।
ठीक है, ऑब्वियसली लेस देन 0.1 हो गया। तो पीओएच क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली पीओएच का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। सो हाफ टी के बी माइनस हाफ लॉग सी। सो हाफ टी के बी 4.74 माइनस हाफ लॉग 0.01 हो गया 10⁻²। तो -2 आगे आएगा तो +2 हो जाएगा, तो +2 और हाफ मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू जो है ये 1 आ जाएगी, एंड दिस इज 2.37। ठीक है, सो पीओएच क्या हो गया, पीओएच इज 2.37 + 1, दैट इज 3.37। तो ये 3.37 काफी लोगों का आंसर आ रहा है, बट इट इज पीओएच ना पीएच। हमें पीएच निकालना। तो व्हाट इज पीएच? इट इज 14 माइनस पीओएच, दैट इज 10.6। ओके, हाँ तो समृद्धि पीएच ग्रेटर देन 7 ही होता है ना बेस का, तो यार बेस का पीएच ग्रेटर देन 7 ही तो आता है। चले आगे। तो जैसे हम एसिड का स्ट्रेंथ देख रहे थे, वैसे बेस का भी देख सकते हो, ऑब्वियसली सेम वही कॉन्सेप्ट रहता है। तो जितना ज्यादा केबी होगा उतना ही ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ, एंड पीकेबी में उल्टा है, जितना कम पीकेबी होगा उतना ज्यादा बेसिक स्ट्रेंथ। इसके अलावा रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस में क्या आ जाएगा, एसिड में क्या था, रूट ऑफ के का रेशियो, तो बेस में क्या होगा, रूट ऑफ के बी का रेशियो। ओके, सो रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ बेस हो जाएगा अपने पास रूट ऑफ के बी ए, सॉरी रूट ऑफ के बी 1 बाय के बी। क्लियर है? चले आगे। नाउ relation between Ka and Kb of conjugate acid base pair।
तो देखो हमारे पास कोई एक एसिड है Ha, तो A नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस, तो इसका Ka होगा और इसका Kb होगा। तो इसका Ka और इसके Kb में क्या रिलेशन है वो हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है, Ha gives H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, ये अपने पास हो गया इसका Ka, मतलब इस रिएक्शन का क्या होगा, Ka होगा। तो वो Ka क्या है, इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन बाय Ha कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, नाउ A नेगेटिव मैंने क्या बोला, बेस की तरह काम करेगा, इट इज कॉन्जुगेट बेस। तो इसका Kb होगा, तो इसका Kb क्या होगा, तो A नेगेटिव प्लस H2O गिव्स Ha, वो क्या करेगा, H पॉजिटिव एक्सेप्ट कर लेगा, तो Ha प्लस OH नेगेटिव। तो इस रिएक्शन का Kb है, तो वो क्या है, Ha कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय A नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। H2O को हम लिखेंगे, है ना, H2O को नहीं लिखते ना। तो ये हमारे पास K और Kb का एक्सप्रेशन आया। अब इन दोनों में क्या रिलेशन होता है, सिद्धार्थ, Ha इज एसिड और A नेगेटिव इसका कॉन्जुगेट बेस है। हमने कॉन्जुगेट एसिड बेस थ्योरी बताई थी। तो Ha एसिड है तो उसका Ka होगा, और A नेगेटिव बेस है तो उसका Kb होगा। तो इनका K और Kb क्या होगा, तो Ha का K क्या होगा, Ha गिव्स H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, तो ये हो गया। बाकी A नेगेटिव जो है उसका Kb क्या होगा, तो A नेगेटिव खुद तो OH दे ही नहीं सकता, वो कब देगा, जब H2O से रिएक्शन करेगा। तो ये देखो OH दे दिया, तो इस रिएक्शन का Kb क्या होगा, ये हो गया। तो ये K और Kb में रिलेशन देखना है। H2O को नहीं लिखते हैं निर्वेद, H2 इज लिक्विड, लिक्विड को हम नहीं लिखते हैं, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन कांस्टेंट रहता है। नाउ तो क्या आएगा, अब देखो, तो अगर हम K इंटू के बी कर दे तो क्या होगा, अगर हम K इंटू के बी यहाँ पर कर दें तो क्या आएगा, तो H पॉजिटिव इंटू A नेगेटिव बाय Ha, और Kb क्या था, Kb था Ha इंटू OH नेगेटिव बाय A नेगेटिव। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं A नेगेटिव से A नेगेटिव कैंसल आउट, H से H कैंसल आउट, तो K इंटू के बी क्या आया, इट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू OH नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज H पॉजिटिव इंटू OH नेगेटिव, KW होता है ना। तो K इंटू के बी इज इक्वल टू क्या हो गया, KW, या 10⁻⁻14, हम 25 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं, तो 10⁻⁻14। ओके, सो KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, 10⁻⁻14 बाय K ऑफ एसिड। ठीक है, किसी एसिड का K अगर पता है तो उसके कॉन्जुगेट बेस का KB हम निकाल सकते हैं। एंड दूसरा यहाँ पर देखो क्या है, जब यहाँ पर हम दोनों साइड माइनस लॉग ले लेंगे तो एक और रिलेशन आ जाएगा, CKA प्लस CKB इज इक्वल टू 14। मतलब अगर हमें एक का PK पता है तो उसके कॉन्जुगेट का PK भी मिल जाएगा, है ना।
तो यहाँ से भी देखो हम देख सकते हैं, जो हमने पहले तुम्हें एक बार लाइन लिखवाई थी कि अगर कोई कॉन्जुगेट मतलब कोई एसिड हमारे पास वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस स्ट्रांग हो जाएगा, याद है, लिखवाया था हमने ये। अगर कोई एसिड हमारे पास वीक है तो उसका कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो देखो एसिड वीक है तो के की वैल्यू क्या होगी, कम होगी ना। अगर के की वैल्यू कम है तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ओके, अगर के की वैल्यू कम है तो उसका कॉन्जुगेट जो है उसका के बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, बड़ी आ जाएगी। तो ऑब्वियसली वो क्या हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो अगर हमें यहाँ पर देखो पी के प्लस पी के बी क्या है, 14 पता है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर किसी का हमें पी के पता है तो उसका कॉन्जुगेट का पी के बी निकाल सकते हैं। मतलब पी के बी ऑफ कॉन्जुगेट बेस इज इक्वल टू 14 माइनस पी के ऑफ एसिड, है कि नहीं। ठीक है, तो अगर मुझे किसी का पी के या पी के बी पता है तो उसका कॉन्जुगेट का पी के या पी के बी निकाल सकते हैं। जैसे देखो अगर हमें निकालना है के बी ऑफ सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव, तो सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव का पी के बी क्या होगा यार, ये हो जाएगा 10⁻⁻14 डिवाइड बाय के ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच। ओके, मतलब क्या हुआ ये, दिस इज 10⁻⁻14 डिवाइड बाय 1.8 इंटू 10⁻⁵ दैट इज नथिंग बट 1/18 इंटू 10⁻⁸ या फिर 5.55 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, तो ये के बी आ गया सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव का। इसी टाइप से अगर हमें पी के बी निकालना होता तो पी के बी ऑफ सी एस थ्री सी ओ नेगेटिव क्या होता, ऑब्वियसली इट इज 14 माइनस पी के ऑफ सी एस थ्री सी ओ एच, दैट इज 14 माइनस 4.74। ये हम लिख सकते हैं 9.26। समझ आया कि नहीं आया। तो अगर किसी का के या के बी पता है तो उसके कॉन्जुगेट का के या के बी हम निकाल सकते हैं। हो गया सबका। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हेडिंग डालो पीएच ऑफ मिक्सचर ऑफ
वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड। एक वीक एसिड है, दूसरा स्ट्रॉन्ग एसिड। जैसे मान लो HA जो है वो स्ट्रॉन्ग है और HB जो है वो वीक। HA का कॉन्सेंट्रेशन मान लो C1 है और HB का मान लो C2। तो स्ट्रॉन्ग तो पूरी तरह आयनाइज होगा, तो HA विल गिव H पॉजिटिव प्लस A नेगेटिव, तो ये पूरी तरह आयनाइज होगा, तो इसका C1 आ गया, इसका C1 आ गया। लेकिन HB जो है वो पार्शली आयनाइज होगा, तो HB गिव्स H पॉजिटिव प्लस B नेगेटिव। तो C2 में से मान लो इसका X रिएक्ट किया, ये X बन गया, ये X बन गया। लेकिन देखो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन अभी क्या हो लेंगे बताओ, टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाएगा, इससे C1 आ रहा है और इससे X आ रहा है ना। फर्स्ट वाले से C1 आ रहा है और सेकेंड वाली रिएक्शन से X आ रहा है, तो टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन कितना हो गया, C1 प्लस X हो गया। ठीक है, टोटल H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज C1 प्लस X। लिख लिया तुमने। तो स्ट्रॉन्ग एसिड का तो ऑब्वियसली Ka होता नहीं है, होता है तो उसकी वैल्यू बड़ी रहती है ना, तो उसकी तो हम बात करते ही नहीं, तो क्या 100% आयनाइज है स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड का हम Ka का एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वीक एसिड का Ka का एक्सप्रेशन लिखेंगे। यस निर्वेद, यहाँ पर क्या है, ये जो X है इसकी वैल्यू बहुत कम रहेगी। क्यों बहुत कम रहेगी, क्योंकि बिकॉज ऑफ दिस स्ट्रॉन्ग एसिड का X पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, ये वीक एसिड क्या गया है, बैकवर्ड डायरेक्शन में चला गया है। ओके, सेकेंड वाली रिएक्शन जो है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में चली गई बिकॉज ऑफ H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन। ओके, तो X जो आ रहा है इससे बहुत कम आ रहा है, उसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे आगे। तो Ka जो है वो क्या हो गया, Ka इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इंटू B नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय HB कॉन्सेंट्रेशन। तो इट इज इक्वल टू H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 प्लस X, B नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन जो है वो है X, एंड HB कॉन्सेंट्रेशन जो है C2 माइनस X। ठीक है, नाउ X इज वेरी वेरी लेस देन C1 एंड C2, दोनों से छोटा रहेगा, क्योंकि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे पास सेकेंड रिएक्शन क्या चली गई होगी, बैकवर्ड गई होगी, और वो बैकवर्ड रिएक्शन होने की वजह से ये जो X है बहुत कम, मतलब हम बोल सकते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड सेकेंड रिएक्शन बहुत कम आयनाइज हुई है। ओके, तो X को नेग्लेक्ट किया जा सकता है, तो C2 माइनस X को हम C2 लिख सकते हैं, एंड C1 प्लस X को C1 लिख सकते हैं। तो K क्या हो गया यहाँ से, तो K हो गया C1 इंटू X अपॉन C2, या आया Ka का वैल्यू। ठीक है, अगर तुम्हें अल्फा निकालना है तो व्हाट इज अल्फा, अल्फा इज रिएक्टेड बाय इनिशियल ना, रिएक्ट कितना हुआ X, इनिशियल कितना था C2, तो X बाई C2 जो है वो रहेगा अल्फा। यहाँ से X बाई C2 देखो, इधर से क्या आ रहा है, इधर से ध्यान से देखो X बाई C2 क्या आ रहा है, X बाई C2 क्या आया इधर से, K अपॉन CA1, सॉरी K अपॉन C1। ओके, सो अल्फा की वैल्यू ये होता है। इसके अलावा दूसरी यहाँ पर देखो, देखो व्हाट इज H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन C1 प्लस X है ना, H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या है, C1 प्लस X, लेकिन X को तो हम नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं, X को तो हम विद रिस्पेक्ट टू C1 नेग्लेक्ट कर रहे हैं ना,
तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन को क्या ले सकते हैं बताओ? H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन इज C1 प्लस एक्स, लेकिन वहां पर हम एक्स को तो नेग्लेक्ट कर ही रहे हैं, तो H पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया? C1 ही हो गया। मतलब जो पीएच है ऐसे केस में वो किसकी वजह से रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही रहेगा। ओके, पीएच जो है वो स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से रहेगा, वीक एसिड की वजह से कोई पीएच। ठीक है, पीएच ओनली ड्यू टू स्ट्रॉन्ग एसिड। ओके, तो जब हम स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड का मिक्सचर लेंगे तो वीक एसिड से जो H पॉजिटिव आएगा वो बहुत कम आएगा, तो जो पीएच है वो किसकी वजह से रहेगा? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से ही रहेगा। वाई एक्स इज स्मॉल, देखो सिद्धार्थ वैसे भी एक्स तो बहुत छोटा होता था पहले जब हम वीक एसिड की बात करते थे, लेकिन यहाँ पर तो क्या हुआ है? बिकॉज ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड क्या पूरी तरह आयनाइज है, तो उसका एच पॉजिटिव कॉन्सेंट्रेशन है हमारे पास। ठीक है, तो यार कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ एच पॉजिटिव आ गया ना, हम ऐसा बोल सकते हैं ऑन द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट, एच पॉजिटिव एक तरह से प्रोडक्ट ही हो गया ना सेकंड रिएक्शन का। तो ऑन द एडिशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्शन क्या चली जाती है? बैकवर्ड जाती है कि नहीं जाती है? तो बैकवर्ड जाती है, इसका मतलब क्या है कि सेकंड रिएक्शन बहुत कम फॉरवर्ड गई है या बहुत कम आयनाइज हुआ है सेकंड रिएक्शन। ओके, तो सेकंड रिएक्शन से जो एच पॉजिटिव आ रहा है वो बहुत कम आ रहा है। तो जो भी एच पॉजिटिव है एक तरह से वो किससे है? फर्स्ट रिएक्शन से ही है। सेकंड रिएक्शन से एच पॉजिटिव बहुत कम है, तो पीएच हम किसके लिए, किसकी वजह से मानेंगे? स्ट्रॉन्ग एसिड की वजह से मानेंगे। ठीक है, तो माइनस लॉग ऑफ C1 इज पीएच, और अल्फा ऑब्वियसली क्या होगा? रिएक्टेड बाय इनिशियल, तो रिएक्टेड एक्स था, इनिशियल C2 था, तो एक्स बाई C2 इज अल्फा, जो कि बाद में यहां से क्या आ जाता है? देखो एक्स बाई C2 यहाँ से क्या आता है? के बाय C1। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम यहीं पे खत्म करेंगे, होमवर्क नोट कर लो। सो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव, इसमें वीक एसिड वाला पार्ट ही करना है, वीक एसिड एंड वीक बेस वाला। स्ट्रॉन्ग एसिड वाला पार्ट और स्ट्रॉन्ग बेस वाला पार्ट हम ऑलरेडी दे चुके हैं।
एंड वीक एसिड में भी 2 क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिए थे, 38 एंड 39, तो 40 से है, तो 40 देन 41, 44 से लेकर ऑलमोस्ट सारे कर सकते हो एक्सेप्ट 58, 44 टू 57, 58 नहीं करना, 59 एंड 60। ओके, सो जस्ट ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट दे रहे हैं होमवर्क में, सब्जेक्टिव नहीं दे रहे, सब्जेक्टिव नेक्स्ट लेक्चर में दे देंगे। तो ये आज का होमवर्क है। चलो बाय।